Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video we are going to start chapter 1 part 2. Let's start. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, and he'd say. And Patrick would have to help in whatever way. तो जो एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करता रहता है, पर एल्फ को ह्यूमन एजुकेशन या ह्यूमंस या उनकी स्टडीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं पढ़ा होता है। तो जब भी वो उसका होमवर्क करने बैठता है हमेशा वो पैट्रिक की हेल्प मांगता है, और पैट्रिक को बिना बिना मतलब उसे पसंद नहीं होता है उसकी बार बार हेल्प करना, फिर भी उसे जाना पड़ता है। ग्लिच, a fault in a machine that prevents it from working properly, here hitch or problem। तो ग्लिच का मतलब होता है कोई भी चीज़ में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाना। जैसे कोई मशीन है, अगर वो में छोटी सी खराबी आ गई तो हम उसे ग्लिच कहेंगे, जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पा रही है प्रॉपरली। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter। तो जो एल्फ होता है उसे वर्ड्स के बारे में भी इतना पता नहीं होता है, तो जब उसका होमवर्क कर रहा होता है तो उसे कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं, तो वो एक डिक्शनरी मांगता है पैट्रिक से। वो कहता है पैट्रिक मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। और डिक्शनरी तो सबको चाहिए होती है, जब हमें भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम भी डिक्शनरी को ही खोल के देखते हैं या उसका मीनिंग देखते हैं। Shrieked, give a short high-pitched cry. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that। तो जब जो मैथ्स होता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि मैथ्स पैट्रिक का बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उसे ना वो उसमें अच्छा होता है ना उसे वो मैथ्स अच्छी लगती है। मैथ्स तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। व्हाट आर टाइम टेबल्स? तो वो उससे पूछता है एल्फ पैट्रिक से, पैट्रिक टाइम टेबल क्या होते हैं? एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। तो जो एल्फ होता है वो पैट्रिक से कुछ मैथ्स के टर्म पूछता है, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं देखा होता है। उसे नहीं पता होता है एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन फ्रैक्शन से सब क्या होता है। तो वो उससे पूछता है ये सब क्या होता है पैट्रिक, मुझे बताओ। Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too। तो हम देख सकते हैं कि एल्फ को पैट्रिक की बुक्स या ह्यूमन एजुकेशन या ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो अगर उसे कुछ नहीं पता है तो उसको जानने के लिए बुक्स चाहिए होगी, तो वो पैट्रिक से बोलता है पैट्रिक मुझे बुक्स ला के दो, लाइब्रेरी जाओ वहाँ से बुक्स लाओ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ला कर दो, मैं उन्हें पढ़ूँगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो पैट्रिक को ये भी बोलता है कि पैट्रिक तुम भी इन बुक्स को पढ़ो और मेरी हेल्प करो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a knack. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। तो पैट्रिक ने आज से पहले इतनी ज़्यादा मेहनत कभी करी नहीं होती है, क्योंकि हम सबको पता है पैट्रिक को उसका होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सिर्फ खेलता रहता था, स्पोर्ट्स खेलता था, गेम्स खेलता था, वीडियो गेम्स खेलता था। तो इसलिए पैट्रिक काफ़ी टाइम क्या फर्स्ट टाइम इतना वर्क हार्ड कर रहा था, और वो रात तक जागता था। तो सुबह भी वो बिल्कुल थका, और उसको जब वो स्कूल जाता था तो उसे बहुत नींद आती थी, और हम उसे देख कर ही कह सकते थे कि हाँ ये रात में काफ़ी देर तक जागा है। Nag, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something। तो नैग का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जब दूसरे को ट्रबल करता है या हमेशा किसी चीज़ से रिलेटेड कंप्लेन करता रहता है या उनसे हमेशा कुछ पूछता रहता है।
finally the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for the homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. तो हमें पता है कि पैट्रिक ने एल्फ से इतना ही कहा था, बस तुम्हें एक टाइम पीरियड तक मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, और जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जब उसका आखिरी दिन होता है, तो एल्फ बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो वो सोचता है मैं अपने घर जाऊंगा, तो वो चुपचाप से विंडो के थ्रू निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो पैट्रिक को बहुत खुशी मिलती है, उसे हाईएस्ट ग्रेड ए मिल चुका होता है, और उसके क्लासमेट सोचते हैं ये वही पैट्रिक है जो पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं था, जो अपना होमवर्क नहीं करता था। वो बिल्कुल अमेज्ड हो जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं ये कैसे ला सकता है। और सारे उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स सब उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो खुश होते हैं उससे। उसके पेरेंट्स सोचते हैं क्या ये हमारा ही बेटा है, क्योंकि पैट्रिक ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। पैट्रिक बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो अपना रूम साफ़ करता था, अपना पूरा काम करता था, अपनी चीज़ों को सही से रखता था, रूड भी नहीं था। वो अब सबसे अच्छे से बिहेव करता था, चीयरफुल था, मतलब चीज़ों को प्रेस करता था, अच्छे से रहता था। मतलब सबको लगने लगा था यार ये तो पैट्रिक बिल्कुल एक नया इंसान बन चुका है। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एल्फ तो बस उसका होमवर्क लिखता जा रहा था, पैट्रिक ही उसे हर एक चीज़ बताता था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एल्फ ने नहीं, पैट्रिक ने उसका होमवर्क खुद किया था, क्योंकि एल्फ को समझाने के लिए पैट्रिक को बुक्स पढ़नी पड़ रही थी, जिससे उससे खुद नॉलेज आ रही थी और उसकी लर्निंग बेटर हो रही थी। वो बुक्स को पढ़ रहा था, चीज़ों को पढ़ रहा था और वर्क हार्ड कर रहा था। तो हम यहाँ इसमें यही कह सकते हैं कि एल्फ से ज़्यादा पैट्रिक ने मेहनत करी, और उसका होमवर्क भी एक तरीके से पैट्रिक ने खुद ही किया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।